नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गहरे और कह सकते हैं आध्यात्मिक विषय पर बात कर रहे हैं। हाँ, विषय है आत्मा। बिल्कुल, आत्मा। हमारे पास जो स्रोत हैं वो खास तौर पर भारतीय धर्मों, हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख धर्म, इनमें आत्मा की क्या अवधारणा है उस पर केंद्रित है। तो चलिए इस पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि ये प्राचीन परंपराएं आखिर कहती क्या हैं। सही। तो शुरुआत के लिए ये स्रोत आत्मा को मतलब कैसे परिभाषित करते हैं, सरल शब्दों में कहें तो? हाँ, स्रोतों के अनुसार आत्मा का सीधा सा अर्थ है अपना असली रूप। अपना असली रूप? या कह लीजिए अंदर की चेतना। कुछ ऐसा जो हमारे शरीर से अलग है और अमर है। अमर है, नश्वर नहीं। ठीक है। बिल्कुल। और देखिए, ये स्रोत हिंदू दर्शन पर तो काफी विस्तार से बात करते हैं। हाँ, क्या खास बताते हैं? वहां आत्मा को अविनाशी कहा गया है। अविनाशी मतलब जिसका नाश ना हो सके, अजन्मा भी कहा है। जिसने जन्म नहीं लिया, और अमर जो कभी मरता नहीं। अच्छा, तो ये शरीर में रहने वाला वो तत्व है जो जन्म मृत्यु के परे है। हाँ, वही चेतन तत्व। और ये सिर्फ कोई विचार नहीं है, ये हिंदू धर्म की मतलब बिल्कुल केंद्रीय अवधारणाओं में से है। स्रोत यही बताते हैं। हाँ, और मुझे याद है स्रोतों में भगवत गीता के उस प्रसिद्ध श्लोक का भी जिक्र था। हाँ हाँ बिल्कुल, ना जायते म्रियते व कदाचित, जिसका मतलब यही हुआ कि आत्मा न कभी पैदा होती है न कभी मरती है। सही। ये शरीर और आत्मा के बीच का फर्क बिल्कुल साफ कर देता है ना। हाँ बिल्कुल। स्रोत इस पर जोर देते हैं कि शरीर कैसा है, स्थूल है, दिखता है और नश्वर है, मतलब एक दिन खत्म हो जाएगा। और आत्मा वो सूक्ष्म है, दिखती नहीं और नित्य है, हमेशा रहने वाली। और इसी से फिर वो पुनर्जन्म वाली बात जुड़ती है। बिल्कुल, स्रोतों में जिक्र है इसका। जब शरीर नष्ट होता है तो आत्मा अपने कर्मों के हिसाब से एक नया शरीर ले लेती है। इसे ही पुनर्जन्म कहते हैं। हाँ। और हिंदू दर्शन में, जैसा कि स्रोत बताते हैं, जीवन का जो असली मकसद है वो इसी चक्र से बाहर निकलना है, मोक्ष। बिल्कुल सही, मोक्ष। आत्मा का पूरी तरह मुक्त हो जाना, परमात्मा में मिल जाना कह सकते हैं। अच्छा, पुनर्जन्म के सिलसिले से आजादी। हाँ, स्रोत कहते हैं कि हिंदू जीवन दर्शन का यही अंतिम लक्ष्य है। ये तो हुई हिंदू धर्म की बात, लेकिन ये जानना भी दिलचस्प है कि स्रोत दूसरे भारतीय धर्मों के बारे में क्या बताते हैं। वहां भी कुछ इसी तरह के विचार हैं या अलग हैं, जैसे जैन धर्म? जैन धर्म में भी आत्मा केंद्रीय है। स्रोत बताते हैं कि जैन मानते हैं कि आत्मा असल में तो शुद्ध है, अनंत ज्ञान वाली है। लेकिन कर्म के कण आत्मा से चिपड़ जाते हैं, उसे ढक लेते हैं, और इसी वजह से वो जन्म मरण के चक्कर में फंसी रहती है। अच्छा, कर्म एक तरह के कण है? हाँ, जैन दर्शन में कर्म को एक सूक्ष्म पदार्थ जैसा माना गया है। तो मोक्ष के लिए जरूरी है कि आत्मा इन कर्मों के बंधन से पूरी तरह मुक्त हो जाए, अपने असली शुद्ध रूप में वापस आ जाए। ये तो काफी अलग है कर्म का विचार। और बौद्ध धर्म, मैंने सुना है वहां स्थायी आत्मा जैसी कोई बात नहीं मानते। स्रोत क्या कहते हैं? हाँ, ये एक बहुत ही अनोखा पहलू है। बौद्ध धर्म में अनात्मन या अनात्ता का सिद्धांत है। अनात्मा मतलब नो सेल्फ। हाँ, आत्मा। इसका मतलब है कि कोई स्थायी, हमेशा एक जैसी रहने वाली आत्मा या मैं जैसी कोई चीज है ही नहीं। तो फिर मैं क्या है? जिसे हम मैं कहते हैं वो असल में बस लगातार बदलते हुए शारीरिक और मानसिक चीजों का एक प्रवाह है। प्रवाह। हाँ, लेकिन स्रोत ये भी साफ करते हैं कि इसका मतलब ये नहीं कि मरने के बाद सब खत्म। चेतना का वो प्रवाह कर्मों से प्रभावित होकर वो जारी रहता है, पुनर्जन्म होता है। अच्छा। तो आत्मा नहीं पर चेतना का प्रवाह जारी रहता है, और लक्ष्य यहाँ निर्वाण है। हाँ, निर्वाण यानी दुख और पुनर्जन्म के चक्र का अंत। ये हिंदू और जैन विचारों से काफी अलग है। वाकई बहुत अलग है। और सिख धर्म, उसके बारे में स्रोत क्या जानकारी देते हैं? सिख धर्म में, जैसा इन स्रोतों में बताया गया है, आत्मा